देवउठनी एकादशी पर जिस घर में खाई जाती है, यह 3 सब्जियां साल भर धन बरसता है। माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नया योग टीवी में। तो दोस्तों, जय मां लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और माता लक्ष्मी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसती रहे। देवउठनी एकादशी पर जिस घर में यह 3 सब्जियां खाई और बनाई जाती है, उसे घर में माता लक्ष्मी का सदा ही वास रहता है। भक्तों, यह चीज उसे घर में कभी नहीं होती, धन की कमी। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु निद्रा से बाहर आए हैं। देवउठनी एकादशी का हिंदू शास्त्र में विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी और देवभूतनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद युग निद्रा से जागते हैं। उसके साथ ही चातुर्मास का समापन होता है। देवउठनी एकादशी के दिन फिर से शादी, विवाह, मुंडन, संस्कार, सगाई समिति आदि सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। फिर देवउठनी एकादशी के अगले दिन दूरदर्शी तिथि में तुलसी विवाह का आयोजन कराया जाता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार से माता लक्ष्मी यानी कि तुलसी का विवाह होता है, जिस दिन को तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के आयोजन से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। कार्तिक माह में तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना भी शुभ फलदायी मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी एकादशी में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाली देवउठनी एकादशी 24 एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वालों को स्वर्ग और बैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु की कृपा से उसे व्यक्ति को हर तरह के सुख की प्राप्ति होती है। उसके साथ जीवन में कभी किसी भी तरह की समस्या नहीं आती है। हालांकि आपको देवउठनी एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे नियमों का वर्णन किया गया है जिन नियमों का पालन हर व्यक्ति को देवउठनी एकादशी के दिन करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी आपसे रूष्ट हो सकते हैं और माता लक्ष्मी भी क्रोधित हो सकती हैं और आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर और दुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपके जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। आपके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है, जी चीजों का वह आप देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को लगाते हैं तो उसे प्रसाद को सभी में वितरित करते हैं, साथ ही स्वयं ग्रहण करते हैं तो आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठती है और आपका भाग्य बदल जाता है। आपके अंदर भंडार भर जाते हैं। आपके जीवन में किसी भी समस्या का समाधान नहीं करना पड़ता है। आप इसके अलावा कुछ चीज ऐसी भी है जिनका सेवन देवउठनी एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का सेवन करने से अशोक माना जाता है। अगर आप भी इन चीजों का सेवन देवउठनी एकादशी पर कर लेते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु आपसे रुष्ट हो जाते हैं और आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस बार साल 2024 में देवउठनी एकादशी कब है, देवउठनी एकादशी की पूजा क्यों करते हैं और इस दिन का महत्व क्या है। इसके अलावा देवउठनी एकादशी पर किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन देवउठनी के एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको देवउठनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। शादी वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आपने अभी तक नया योग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इस वीडियो के अंत तक सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही एकादशी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वह सभी प्रकार की बातों का इस वीडियो में जिक्र किया गया है। तो भक्तों, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और वीडियो को पूरा ही देखना है। अंत में वीडियो में आपको सभी प्रकार की बातों का ज्ञान कराया जाएगा। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़कर जाते हैं तो आपको पूरा ज्ञान नहीं होगा और अधूरा ज्ञान माना जाएगा। कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए आपको वीडियो के अंत तक ही बने रहना है।
लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बना रहे, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में देवउठनी एकादशी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2024 में देवउठनी एकादशी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2024 की शाम 6:40 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर होगा। ऐसे में उदय अतीत के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत मंगलवार 12 नवंबर को रखा जाएगा। इसके अलावा देवउठनी एकादशी व्रत पारण के बारे में बात करें तो व्रत का पारण देवउठनी एकादशी के अगले दिन यानी 13 नवंबर को किया जाएगा। ऐसे में देवउठनी एकादशी 2024 का पारण 13 नवंबर की सुबह 6:42 से 8:51 के बीच किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, इस भारतीय उठनी एकादशी पर कई सहयोग भी बना रहे हैं। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह 7:10 तक हर्षण योग का निर्माण हो रहा है। वही बजरही योग पूरे दिन रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग 12 नवंबर को सुबह 7:52 से लेकर 13 नवंबर को सुबह 5:40 तक सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। इसके अलावा रवि योग देवउठनी एकादशी के दिन सुबह 6:43 से 7:52 तक रवि युग का निर्माण होगा। वही सुबह 6:53 पर से शाम 4:04 तक भद्रक का भी सैया रहेगा। ज्योतिष शास्त्रों में भाद्रा के साये में शुभ कार्य करने की मनचाही होती है। ली दोस्तों, अब जानते हैं देवउठनी एकादशी पूजा विधि के बारे में क्या रहने वाली है। पूजा विधि और कैसे आपको देवउठनी एकादशी की पूजा करनी है। तो देवउठनी एकादशी के दिन पवित्र दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और श्री हरि विष्णु के व्रत का संकल्प ले। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान विष्णु धन की देवी माता लक्ष्मी का स्मरण करें। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कारण साथ ही हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाए। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल की माला, मिठाई, फल, तुलसी के पत्ते चढ़ाई। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई अन्य मंत्र जाप कर सकते हैं। या दोस्तों, आप माता लक्ष्मी का विचार कर सकते हैं। जो माता लक्ष्मी का मंत्र होता है, विष्णु भगवान सहस्त्र नाम का पाठ करें और अगरबत्ती लगाए। इसके बाद आरती गए। पूरे दिन व्रत का पालन करने के बाद रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। इसके बाद सुबह पूजा पाठ के बाद व्रत का पारण कर लें और व्रत को खोलें। दोस्तों, यह थी देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। चलिए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी के महत्व के बारे में कि क्या है देवउठनी एकादशी का महत्व। देवउठनी एकादशी को सभी एकादशियों में अन्य जो साल भर में 12 एकादशी पड़ती है, उन सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मनोरथ का फल त्रिलोक में ना मिल सके, वह देवउठनी एकादशी का व्रत करके प्राप्त किया जाता है। देव पत्नी एकादशी से पूर्णिया तक भगवान शालिग्राम एवं तुलसी माता का विवाह उत्सव का पर मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा करके उन्हें युग निद्रा से जगाया जाता है। खास बात यह है कि इस दिन चातुर्मास व्रत भी समाप्त हो जाते हैं। मान्यता के अनुसार कार्तिक मास में श्री हरि जल में निवास करते हैं। ऐसे में इस दौरान गंगा जल पूजा में प्रयोग और उनका सेवन करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। देवउठनी एकादशी के साथ ही सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह होता है और इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम की पूजा करने से प्रतिरोध का समाधान होता है। इसके अलावा देवउठानी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और उसका भाग भी उदय होता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपकी जो चंद्रमा की स्थिति है वह मजबूत होती है और चंद्रमा की आपका जो भाग्यवान प्रबल हो जाता है और ऐसा करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो भक्तों की था देवउठनी एकादशी का महत्व लिए। अब जानते हैं देवउठनी एकादशी पर किन चीजों का सेवन करने से और किन चीजों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाने से सुख, समृद्धि और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
नंबर 1, सिंघानों का भोग। दोस्तों, जो सीजन चल रहा है उसमें सिंघानों का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है, और जो इस वाले सीजन है वह सिंघाड़े आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। तो सिंघाड़ा होता है जो माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है, इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को सिंघाड़े का भोग लगाने से माता लक्ष्मी परेशान होती है और सदा को माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिसे जो शादी के अन्य धन के भंडार भी भरे रहते हैं, माता रानी की असीम कृपा होती है। चलिए अब नंबर 2 जरा जान लेते हैं। नंबर 2 है तिल का भाव। जो तिल होता है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के पवित्र दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को तिल का भोग लगाने से व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन तिल का विशेष ही महत्व बताया गया, इसलिए इस दिन तिल का आधार जरूर करें। ऐसा करने से व्यक्ति कभी नरक नहीं जाता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि शास्त्रों में जो तिल होते हैं वह अगर काले कलर का तेल अगर आप दान करते हैं देवउठनी एकादशी के दिन तो यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भी व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वह कभी भी दुख नहीं भोगता, हमेशा उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 3, गाने का भोग। गाने का तो वैसे ही महत्व बताया गया है। देवउठनी एकादशी के दिन कहा जाता है, भक्तों, जो देवउठनी एकादशी होती है उसे दिन तुलसी विवाह भी होता है, इसलिए गाने का मंडप बनाकर पूजा की जाती है और भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि जो गाने का मंडप होता है उसमें 5 गानों को लगाना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। 5 करने की जगह आप ज्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास काम है तो कम से कम 5 करने तो अवश्य ही लगाना चाहिए और उसका मंडप बनाकर उसके अंदर ही पूजा करना चाहिए। कहा जाता है भक्तों, भगवान विष्णु को भोग लगाया गया है, जो गाना होता है उसका ही वह लगाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को गाना चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। और भक्तों, कहा जाता है कि अगर आप भगवान श्री विष्णु को करना चढ़ा रहे हैं तो आपने जो मंडप बनाया है इस मंडप के एक गणना लेकर उसमें से एक टुकड़ा तोड़ लीजिए और उसके रस को श्री हरि विष्णु जहां पर आप पूजा कर रहे हैं वहां पर उसके रस को चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और आपका भाग्य भी प्रबल बना रहेगा। नंबर 4, केले का भोग। केले का भोग भी लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। श्री हरि विष्णु को अकेला बहुत प्रिय है, इसलिए जब भगवान विष्णु एक निद्रा से जागते हैं तो उन्हें केले का भोग लगाया जाता है। इससे धन वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी भी परेशान होती है और सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। इसके बाद आपको देवउठनी एकादशी पर केले के पौधे की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। ऐसा करने से सड़क को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कई तरह के शुभ फलों की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। नंबर 5, पंचामृत। कहा जाता है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत होना बेहद ही ज्यादा जरूरी होता है। बिना पंचामृत के भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाया जाता, इसलिए देवउठानी एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को दूध, शहद, घी, शक्कर से बने पंचामृत का भोग अवश्य लगे और उसे पंचामृत में तुलसी का एक पत्ता जरूर ही डालें, तभी पंचामृत को बच्चों का अमृत कहा जाता है। ऐसा करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है और सड़क की सोई हुई किस्मत जग सकती है। नंबर 6, पंजीरी का भोग। दोस्तों, कोई भी सिर्फ काम होता है तो उसमें सबसे पहले आप पंजीरी तो बनते ही होंगे, तो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग जरूर लगे। ऐसा कहा है कि पंजीरी विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है और इन चीजों का भोग लगाने से व्यक्ति को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और परिवार में खुशहाली का आगमन होता है। पंजीरी का भोग लगाने से अशोक ग्रह की बुरी प्रभाव से छुटकारा मिल सकता है। नंबर 7, अच्छा का बुक। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु जी को अच्छा बेहद प्रिय है, इसीलिए भगवान विष्णु जी को देवउठनी एकादशी के दिन गुड़ का भोग जरूर लगाए। कहा जाता है कि बिना गुड़ की पूजा तो सफल ही नहीं है, तो आप अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो क्या है, जो गुड़ होता है उसको आप पूजा में जरूरी ही शामिल करें
और जो पूजा का सामान होता है उसमें गुड़ को जरूर रख ले। उसके बाद ही पूजा करें और जो भी आप पंचामृत बनाया है उसमें भी थोड़ा सा अच्छा डाल सकते हैं। भक्तों, मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु जी को भी गुण अत्यंत प्रशांत पसंद है, इसलिए भगवान विष्णु जी को देवउठनी एकादशी पर गुड़ का भोग जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से भक्तों को लाभ होता है, साथ ही सौभाग्य में वृद्धि होती है। नंबर 8, मिश्री और पीली मिठाई का भोग देव उठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई और मिश्री जी का भोग जरूर लगाना चाहिए। पीले रंग भगवान विष्णु को प्रिय रंग है। माना जाता है कि मिश्री जी और पीले रंग की मिठाई भोग से भगवान विष्णु जी अत्यंत कृपा प्राप्त होती है और जीवन में तरक्की के नए नए मार्ग खोलते हैं और जो भी बिजनेस कारोबार है उसमें सफलता मिलती है। नंबर 9, माखन और साबूदाने की खीर। दोस्तों, कहा जाता है कि माखन और साबूदाने की खीर देव उठानी एकादशी के दिन अगर आप बनाते हैं और श्री हरि विष्णु जी को चढ़ाते हैं तो यह काफी ज्यादा शुभ प्राप्त होता है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को खाने और साबूदाने की खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर प्रभु श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय है। खीर का भोग लगाने से भगवान विष्णु भक्तों का आसीन कृपा प्राप्त होती है और वह अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखते हैं और माता लक्ष्मी की भी असीम कृपा होती है। नंबर 10, दूध का भोग। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है और उसका भाग्य भी कमजोर है तो उसे देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को दूध का भोग लगाना चाहिए। इससे धन और मन दोनों में विस्तार होगा और व्यक्ति की सभी परेशानियां भी दूर होंगी और उसका भाग्य भी उदय होगा। नंबर 11 की सर की मिठाई का, वह दोस्तों की सर की मिठाई का भोग लगाना तो बेहद ही ज्यादा जरूरी होता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर की जो मिठाई होती है वह बहुत अत्यधिक ज्यादा ही प्रिय होती है। ऐसे में कभी देवउठनी एकादशी के दिन अगर आपकी कर युक्त खीर बना रहे हैं तो इन चीजों का जरूर ही इस्तेमाल करें। श्री हरि जो विष्णु है उनको जरूर अर्पित करें जो भक्त होती हैं। अगर वह ऐसा करते हैं तो उन्हें सुख शांति और धन की ऐश्वर्या की प्राप्ति होती है। इसके अलावा देव उठानी एकादशी पर भगवान विष्णु को सफेद रंग का भोग जरूर लगाए। इस दिन खीर, सफेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाने से श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी की भी असीम कृपा होती है। भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी का उपयोग करें, क्योंकि कहा जाता है कि जो तुलसी होती है उनका विवाह एक जो दूसरा रूप है विष्णु भगवान जी का शालिग्राम, उनसे उनका विवाह हुआ था। तो ऐसे में अगर आप तुलसी का उपयोग श्री हरि विष्णु जी के पूजा में करते हैं तो इसका काफी ज्यादा सुख परिणाम देखने को मिलेगा। श्री हरि विष्णु जी को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु जी को भूख लगने समय तुलसी का उपयोग करना ना भूले। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जी तुलसी के बिना वह ग्रहण नहीं करते। साथ ही भगवान के भोग में सिर्फ सात्विक चीजों का प्रयोग करना चाहिए। भूख में प्याज लहसुन का प्रयोग वर्जित होता है क्योंकि यह सात्विक आहार में नहीं आती। इसके अलावा भगवान विष्णु की भोग में टी की चीजों के इस्तेमाल से बचना चाहिए और भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद भूख को कुछ देर पूजा स्थल पर ही रख देना चाहिए और भोग लगाने के बाद भगवान विष्णु को प्रणाम कर थोड़ी देर के लिए वहां से हट जाना चाहिए। भगवान की भूख के साथ एक लोटा जल भी रखना चाहिए। इसके अलावा भगवान को भोग लगे हुए भोजन का थोड़ा सा हिस्सा निकालकर गाय को जरूर खिलाना चाहिए। इसके बाद ही उसे बुक को प्रसाद के तौर पर बांटना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार बताया गया है कि देवउठनी एकादशी पर गाय को कुछ ना कुछ चीज जरूर खिलाना चाहिए। आप जो भोग बना रहे हैं आप उसमें से जो 2 पूरी होती हैं या जो थोड़ी सी खीर होती है वह निकाल सकते हैं और गौ माता को जरूर खिलाएं। इससे कहा जाता है कि गौ माता जो होती है उसके शरीर पर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। अगर आपने गौ माता को भोग चढ़ा दिया तो मालूम 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग चढ़ा दिया। कहा जाता है कि गौ माता को पूजन खिलाने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप परेशान हैं पितृदोष से तो आपको उसे दिन गौ माता को यह पुड़िया जरूर खिलानी है, तो आपको पुत्र देश से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, यह थी चीज जिनका वह भगवान विष्णु को लगाने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। चलिए आप जान लेते हैं देवउठनी एकादशी पर किन चीजों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए।
इससे आपको पाप लग सकता है और आप आपकी भागीदार बन सकते हैं। नंबर 1 है चावल। चावल को एकादशी के दिन खाना बहुत ही ज्यादा गलत माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन करना नाश के बराबर कहा गया है। जिस घर में एकादशी के दिन चावल खा जाती है उसे घर का नाश अवश्य ही माना गया है, और एकादशी के दिन चावल तो भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को भूल से भी चावल का सेवन नहीं खाना चाहिए। चावल से बीजों चीज बनी चीज है जो इस दिन दूर ही रहना चाहिए। ज्योतिषों का कहना है कि चावल खाने से मां और शरीर स्थल नहीं रहता है। चावल को भविष्य ऐन कहा जाता है। यह देवी देवताओं का भजन माना गया है। ऐसे में इस दिन चावल खाने से व्यक्ति को सारे पुण्य नष्ट हो जाती है। अगर कोई एकादशी के दान चावल गलती से भी खा लेता है तो उसके जितने भी पुण्य हैं वह सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको एकादशी वाले दिन चावल खाने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि अगर कहीं भी पूजा पाठ होती है तो वहां पर चावलों का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। चावल के बिना पूजा पाठ अधूरी मानी गई है। अगर आप किसी को तिलक भी करते हैं तो सबसे पहले चावल को लिया जाता है और रोड़ी के साथ तिलक किया जाता है। नंबर 2, जो देवउठनी एकादशी के दिन तिथि पर जो और सेम फली को खाने भी वर्जित माना गया है। इसके अलावा देवउठानी एकादशी के दिन प्याज और लहसुन के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि यह दोनों तामसिक भोजन में आते हैं। यदि आप इन व्रत में खा रहे हैं तो नहीं खाना चाहिए। भक्तों, कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही करें। इस दिन मानस मंत्र और उन्नति के वह मसालेदार चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। देवउठनी एकादशी तिथि के दिन पूरे दिन पूरी तरीके से सात्विक भोजन ही करना चाहिए। जो भी फलाहार चीज होती है उनका सेवन भी कर सकते हैं। नंबर 3, पान। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान नारायण को पान अर्पित किया जाता है। ऐसे में व्यक्ति को पान नहीं खाना चाहिए, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको शुभ परिवार की जगह अशोक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जिससे आपको जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है और जीवन भर आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, चने की दाल। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन मसूर की दाल और चने की दाल, उड़द की दाल, गोभी, गाजर, शलजम, पालक साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक व मानसिक तौर पर किया जाने वाले बुरे कर्मों को भी बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में देवउठनी एकादशी को मोक्षदानी एकादशी भी कहा गया है। इसलिए देवउठनी एकादशी तिथि के दिन इन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। बिल्कुल कतई नहीं करना चाहिए, वरना आपके जीवन में दुर्भाग्य बदल सकता है, आपका भाग्य से दुर्भाग्य हो सकता है। नंबर 5, बैगन। बैगन को तो कतई नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में बैगन को अशुभ माना गया है। ऐसे में देवउठनी एकादशी पर बैगन का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोग होते हैं उनको जो बैगन होती है वह जब दीप जो देव भगवान होती है वह सो जाते हैं तो उनको बिल्कुल भी छोड़ देते हैं। तो देवउठनी एकादशी के दिन भी आपको बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस माह में पितृदोष से संबंधित बीमारी होने का खतरा रहता है और बैंगन पितृदोष बढ़ता है। इसके अलावा भी उतनी एकादशी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बैंगन कम प्रवृत्ति को बढ़ाता है, इसलिए कार्तिक माह में दृष्टि से बैंगन खाना उचित नहीं माना गया है। दोस्तों, आप अभी तक वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो अब आपका भी एक फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो नया योग टीवी चैनल है भाई आपको नए प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराता है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। यह गलत माना गया है, इसकी वजह से बैंगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है। अगर आप गलती से भी बैंगन एकादशी पर बैंगन का सेवन कर लेते हैं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशोक परिणाम देखने को मिलते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। नंबर 6, दूसरे घरों का भजन। देवउठनी एकादशी के दिन किसी दूसरे के दिन घर का भोजन नहीं करना चाहिए, यहां तक कि किसी दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से अशोक माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का बस होता है, जिससे गम अशांति का महत बना रहता है और आपके घर में खुशहाली नहीं आती है। नंबर 7, भाषा भजन। अन्य जो बासी रोटी होती है, भक्तों गीता में
बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धन बताया गया है। ऐसी में भोजन को आप पवित्र भी श्रेणी में रखा गया है। इसलिए बासी और जला हुआ भोजन देवउठनी एकादशी व्रत के व्रत में नहीं खाना चाहिए। अगर आप व्रत में नहीं भी रख रहे हैं तभी आपको देवउठनी एकादशी पर भाषा भोजन नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, ये भी थी चीज जिनको आपको सेवन देवउठानी एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नया योग टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।